हिंदुओं की बात पे कभी नहीं बोलता अखिलेश यादव, किसी की आवाज नहीं आती, सबके मुंह में दही जाकर के जम जाती है। क्या बात करें उस टाइम पे तो लाल किले से चांदनी चौक तक 50 पैसे लगते थे, आज कितने रुपए ले रहा है बता दे। मिनिमम किराया होता था टेम्पू का, आज 10 रुपए ही रिक्शा ले रहा है इस मोड़ से उस मोड़ जाने का। पहले उसे एक अनुज चौधरी से पूरा विपक्ष जो है घबराया हुआ है, पूरी तरीके से घबरा हुआ है, बौखला गए हैं कि अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया। अरे भाई अकल के अंधो समझ लो इस बात को। भाजपा में कौन तुम्हारा नेता बातों की सही लगता है? सब नेता लूटा उड़े हैं, देश के तो बर्बाद करके रख दिया। अरे हिंदुओं से एक बात कहूंगा कि उठा करके जितने भी हिंदू समाजवादी में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में जितने भी हो, वो उठ करके तुरंत इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाए। सिलेंडर जो उज्ज्वला का मिलता था वो आज भी मिल रहा है और मिलता है, वो भी उसी के तहत है बीपीएल के। जब आप क्या नाम है भाई कितने की मिल रहा है? पहले 450 का मिलता था, आप कितने? अरे उस जमाने को छोड़ दो, क्या नाम। तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से दोनों से एक बात कहूंगा मैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, कि अनुज चौधरी जैसा व्यक्ति इस देश के हर कोने कोने पे बिठा दीजिए, कोने कोने पे सबको ठोक ठाक के बिल्कुल ठीक कर देगा, बिल्कुल हिनन बना के रख देगा वो आदमी। अरे हिंदुओं के साथ में भी तो बोलना सीख लो संजय सिंह। ये तो मतलब यही है ना कि हम पहले जब वोट हमें चाहिए थे, जब मैंने कुछ और बोला, अब तो हम राजा बन गए ना, अब तो हमारी है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जब 5 साल होंगे, जब 1-2 साल में फिर हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और परसों होली है। उससे पहले तमाम जो बयानबाजियां हैं, चाहे वो संबल के सीईओ की हो या उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, संबल के सीईओ का जो बयान आया उसके बाद तमाम विपक्ष के नेताओं कहने लगे कि ये तो लग रहा है कि भाजपा ज्वाइन करेंगे, विधायक की सीट लेकर मानेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बयानबाजी पे? देखिए, जो विपक्ष के नेता संभल के सीईओ ने एक सिर्फ बयान दिया है, उस बयान से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जो है एकदम से जो है उफान मारने लगी है, जबकि एक एरिया का सीईओ है, इसके अलावा उसकी कोई वो नहीं है संभल के अलावा। लेकिन उस एक अनुज चौधरी से पूरा विपक्ष जो है घबराया हुआ है, पूरी तरीके से घबरा हुआ है, बौखला गए हैं कि अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया। अरे भाई अकल के अंधो समझ लो इस बात को। उसने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की दृष्टि से, सिक्योरिटी की नज़र से उसने कहा है कि भैया जो है अपना पिछले जो दंगे हुए हैं उनका इतिहास देखते हुए, और जो पीछे अभी कुछ टाइम पहले जो संभल में दंगा हुआ है उसको देखने के बाद में उसने ये बात कही है कि भाई जो है जुम्मा और जो है होली एक दिन पढ़ रहे हैं, इसलिए शांति व्यवस्था भंग ना हो। जिसे जुम्मा पढ़ना है वो अपने घर में बैठ के पढ़ लो, जिसे कोई आपत्ति ना हो रंग से, वो बाहर आकर के रंग खेलो और अपना जाकर के अपना त्योहार। समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप 1 घंटा होली रोक भी सकते हैं दोपहर में, जिस वक्त जुम्मा हो। मैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये बात कहूँगा, वो जो है अपना जो है खून जो है मिला चेक कर लें, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, पहले तो ये इस चीज़ का जजमेंट कर लें अपना, क्योंकि वो ना तो वो हिंदू हैं ना वो मुसलमान हैं, ना वो हिंदुओं की बात करते हैं ना वो मुसलमानों की बात करते हैं। जो मुसलमानों का ठगने का काम किया वो समाजवादी पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश के अंदर, और सेंट्रल में बैठने के बाद में कांग्रेस ने किया है। और रही बात इसकी, अनुज चौधरी ने बिल्कुल सही कहा है, दंगा नहीं फैलने देंगे, नहीं फैलने देंगे, नहीं फैलने देंगे बिल्कुल भी, किसी भी हालत में। क्या कुछ कहना चाहेंगे संभल का जो बयान आया सीईओ साहब का, उसके बाद विपक्षी भी कह रहे हैं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, राजनीति कर रहे हैं सीईओ साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति तो विपक्ष कर रहा है, धर्म की, हाँ विपक्ष राजनीति कर रहा है। ये बात तो तय है ना, विपक्ष राजनीति कर रहा है कि वो जब देखो त्योहार पे हुआ या कोई उस पे हुआ, तुम्हारे आयोजन पे हुआ, वो हर चीज़ पे राजनीति उठा के करते हैं। पहले उन्होंने काम किया होता तो आज वो दिक्कत आती है उनको। बिहार की एक मेयर है, वो कह रही है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए, अखिलेश यादव हिंदू है, हिंदुओं की बात पे कभी नहीं बोलता अखिलेश यादव, किसी की आवाज नहीं आती, सबके मुंह में दही जाकर के जम जाती है। सपनों में आते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल में जो है सिंघम है, आते हैं वो दिन में क्यों नहीं आते उनको? ओरिजिनल में हिंदू की याद नहीं आती। मैं तो सारे हिंदुओं से एक बात कहूंगा कि उठा करके जितने भी हिंदू समाजवादी में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में जितने भी हो, वो उठ करके तुरंत इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी बची है। क्योंकि ये सारी जितनी भी वकालत कर रहे हैं सब मुसलमानों की कर रहे हैं, तो भैया 2 फाड़ करनी है तो कर दो, क्या दिक्कत
दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं बताऊं आपको, अखिलेश यादव जी 27 में आपके हाथ में कटोरा आएगा, कटोरा कटोरा पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति आप दो फाड़ की कर रहे हो, वो गंदी राजनीति इस देश में कभी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 27 के अंदर जो आप खेल खेलना चाह रहे हो वो खेल नहीं आएगा। हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना आपको हिंदू वोट देगा ना आपको मुसलमान देगा। आपको अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि बस हम जो बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है धर्म को देखकर, हम वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो धर्म देखकर चल रहा है ना बुलडोजर। चलाएंगे अपनी तानाशाही, वो चलाएंगे अपनी तानाशाही। योगी सरकार पर कहते हैं कि योगी सरकार कर रही है तानाशाही। तानाशाही तो उन्होंने किया था, गिरा रही है। तानाशाही तो उन्होंने किया। अवैधों के ऊपर बिल्डोजर चल रहा है तो उनको अब ये हो रहा है, और तब पहले मर्डर और बलात्कार हुआ करते तो क्या हुआ करता था। अब्बू आजमी का ये समर्थन करें, अनुज चौधरी का ये समर्थन ना करें, तो भैया ये है किसकी तरफ? इनकी तो डीएनए टेस्ट करवानी पड़ेगी। मैं तो मोदी जी से कहूँगा इनका ब्लड जो है ले जा करके लैब में अभी टेस्ट करा लो। कि माफ़ करना, मुलायम सिंह जी इनके पिताजी थे, वो भी ऐसी बात करते थे, लेकिन इनका तो पता नहीं खून कैसा चला आ रहा है। साला हिंदू का खून ही नहीं मिल पा रहा है इन्हें। में महाकुंभ में डुबकी लगा दी, अब कैसे बताएं कि वो कितने बड़े हिंदू हैं? क्या लगा दिए? महाकुंभ में डुबकी लगा कर आए हैं। उसके बावजूद भी वहाँ ढूंढ रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लाशें मिल गई, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया। ये तो इनकी बस भगवान जाने किस धर्म में आते हैं, किस उसमें आते हैं। इनका तो भगवान ही मालिक है। और ये जो सपने देखे बैठे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र के बाद में चले जाएंगे, योगी जी 27 में हम लोग आ जाएंगे, ये सपने देख रहे हैं, इनमें कुछ नहीं होने वाला है कहीं भी। और रही बात, मैं आपको बता दूं अनुज चौधरी की, तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से दोनों से एक बात कहूँगा मैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, कि अनुज चौधरी जैसा व्यक्ति इस देश के हर कोने कोने पे बिठा दीजिए, कोने कोने पे सबको ठोक ठाक के बिल्कुल ठीक कर देगा, बिल्कुल हिनन बना के रख देगा वो आदमी। क्या लगता है भाई? मैं इनका समर्थन करता हूँ, अमित चौधरी जी का। अनुज चौधरी जी का समर्थन करते हैं। और जिस तरीके से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलवान बुद्धि हैं, जो कहा अपने तरीके से कह दिया, क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को उस तरीके से समर्थन करना चाहिए था? समर्थन करना चाहिए ना। मुख्यमंत्री ने जो है उन्होंने ये कहा है कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए उसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं थी। ये तो विपक्ष राजनीति उसमें कर रहा है, ढूंढ रहा है राजनीति को, उन्हें हमें कुछ मुद्दा मिल जाए, मुद्दा मिल जाए। कह रहा है कि होली और जुम्मे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन जो योगी सरकार है ये काम ऐसे करती है, या फिर इसके जो कुछ नेता हैं जो प्रायोजित तरीके से ऐसी बयानबाजी करी जाती है कि मुझे को भड़काया जाता है। मुझे एक बार बता दीजिए कि जब होली और जो है जुम्मा एक दिन पड़ा हो, पहले भी आए हैं लेकिन अलग अलग दिनों में आए हैं, ये समझने वाली बात है। ये पढ़े लिखे हम लोग अनपढ़ नहीं है इनके लोगों की तरह, अखिलेश यादव की तरीके से, क्योंकि अगर एक ही दिन आते तो पहले भी ये बात होती। संभल के सीओ साहब ने कहा है वो कुछ भविष्य में संभावनाएं देखकर पहली चेतावनी दी गई है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर कल को कोई बलवा हुआ तो उसका जिम्मेदारी क्या अखिलेश यादव लेगा? लेकिन अखिलेश यादव क्यों लेगा? क्योंकि वो तो एक तरफ है। अगर कुछ होता है तो अखिलेश यादव टिप्पणी करने के लिए तैयार होंगे। टिप्पणी कहेंगे देखो योगी जी से संभली नहीं, और सीओ ने जो है ऐसा बयान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो संभल वालों, कान खोल करके सुन लो, हिंदू भी और मुसलमान भी, कोई दंगा नहीं होने देना। अनुज चौधरी ने डंडा ठोक रखा पूरी तरीके से, जहां भी इतना सा भी बलवा हुआ पूरा डंडा चढ़ा देगा वो, उसे पूरी पावर है आज की डेट में। और मैं हर चौकी चौराहे पे हर जगह पर अनुज चौधरी खड़ा हुआ मिलेगा आगे से। तो ये तमाम लोग थे सीओ में, संभल के जो सीओ हैं उनके बयान को लेकर चर्चा की गई और बताया गया कि जुम्मा और होली एक साथ तो पड़ा है, लेकिन विषय ये है कि वहाँ की भविष्य की संभावना को देखते हुए सीओ साहब ने बयान दिया है, क्योंकि कुछ महीने पहले या फिर कुछ वक्त पहले ही वहाँ पर दंगे हुए थे, तो सीओ साहब स्पष्ट रूप से उनका नाम सामने आया था। क्या कह रहे हैं? एक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने, संजय सिंह ने कहा है अनुज चौधरी लफंडर है, गुंडे हैं। मैं संजय सिंह से एक बात कहूँगा, लफंडर कैसे होते हैं? आपने अपनी जवानी के दिनों में लफंडरगिरी करी होगी, तो इसलिए आपको पता होगा कि लफंडर कैसे होते हैं। वो तो बेचारा पढ़ करके बना है, पहलवान है वो, सारे उसने जो है पहलवान कोटे से बना है, लेकिन वो पढ़ने के बाद में, दंड बैठक लगाने के बाद में, कसरत करने के बाद में, तब जा करके उसे जो है नौकरी मिली है। तुम्हें काय में मिली? तुमने क्या करा ऐसा देश के लिए? तुमने शराब घोटाला कर लिया केजरीवाल के साथ मिल करके, लेकिन तुम्हारी कहीं आवाज़ नहीं आ रही। अरे हिंदुओं के साथ में भी तो बोलना सीख लो संजय सिंह।
कम से कम एक तरफ ही बोलना सीखोगे। हिंदुओं के साथ कैसे बोलना? 18,000 पुजारियों को देने ही वाले थे, वो आपने सरकार नहीं बनने दी ना। वो तो 10 साल से क्या ऐसी तैसी मरा रहे थे? 10 साल से बैठे थे ना सरकार में, 10 साल से क्यों नहीं दे दिए? पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में जाकर के दे देना। जो यहाँ कह रहे थे पुजारियों को देने के लिए, पुजारी तो वहाँ पे भी है, पंजाब में भी हैं, जाके दे दे। सरकार इनकी चल रही है, लेकिन नहीं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए ये पूरी तरीके सब जगह से जा रहे हैं। दिल्ली से गए, दिल्ली अभी तो तांडव होना बचा हुआ है। अभी तो खींचते हुए लेके जाएगी दिल्ली पुलिस। जिस दिन चार्जशीट फाइल होगी इनके अरविंद केजरीवाल की और संजय सिंह की, पंजाब की सरकार के। सिर्फ हमारी सरकार नहीं चलने दी, जिसके कारण अलग तलग कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी सीबीआई की सरकार ना चल पाई केजरीवाल की। तुम्हारी पंजाब में भी नहीं चल पा रही है, पंजाब में भी तुम्हारे को कोई नहीं चलने दे रहा, तुम्हारे को एमसीडी में भी काम नहीं करने दे रहा, तुम्हारे को दिल्ली में भी काम नहीं करने दे रहा। जब काम करने ही नहीं दे रहा था तो तभी तो दिल्ली की जनता ने उठा करके घर भेज दिया। नहीं तो तुम्हें काम करने देना ही नहीं है तो तुम घर जाओ, छुट्टी पूरी तरीके से। और पंजाब की सरकार हटने के बाद में पूरी तरीके से सारी आम आदमी पार्टी उठा करके जेल में जाएगी। जो 22 जो है एमएलए जीत करके आए हैं, वो भी उठ करके वो मोदी जी के पास आ जाएंगे। उन्हें मोदी जी हमें माफ़ करो, हमारे से गलती हो गई थी बहुत बुरी, उन्हें हम भी आपके तरफ आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था 70 में 70 सीटें एक तरफ ही जाएंगी। संभल के सीईओ का जो बयान आया है, कह रहे हैं कि होली और रमज़ान एक दिन है, 52 बार जुम्मा आता है साल में, होली एक बार आ रही है, तो थोड़ा झुक जाना चाहिए एक पक्ष को। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? नहीं, मेरे मानना तो ऐसा है कि भाई दोनों मुस्लिम समाज से भी के और हिंदू समाज से भाई दोनों मिलके भाई ईद भी मनाओ और होली भी मनाओ, दोनों मतलब मिलजुल के मनाओ। भाई हमारा भारत देश में भाई मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है और हिंदुओं ने भी कुर्बानी दी है। भाई दोनों मिलजुल के रहे ना, भाई सबका इसमें मतलब खून शामिल है। अभी थोड़ा कोई बाहर की थोड़ी ना, सारे अपने देश के वासी हैं। अगर हम अपने देश के वासियों से नफरत करेंगे तो ये भी तो ठीक नहीं बने ना। क्या लग रहा है इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स की जा रही है? अब तो बिल्कुल पॉलिटिक्स करी जा रही है और उत्तर प्रदेश में ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। किनके पास नहीं है? योगी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इनको वोट मांगने हैं तो अपने काम पे मांगे ना, तो इनके पास भाई काम दिखाओ ना। भाई मोदी सरकार कहती कि हमने कुछ करके दिखाया, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ करके दिखाया, लाल बहादुर शास्त्री ने करके दिखाया, राजीव गांधी ने कुछ करके दिखाया। इनका एक उपलब्धि बता दो कि इन्होंने कुछ करके दिखाया। सिर्फ इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। गुंडा राज खत्म किया, बता रहे हैं कि गुंडा राज पहले बहुत ज़्यादा था, अब समाप्त किया है। ऐसा कुछ नहीं है। हावी था, अब निष्पक्ष जांच हो रही है। आप देखो दिल्ली में कितने गैंगस्टर वो जो मूसेवाला जी मारे गए, तो ये देखो ना कहाँ ये गुंडागर्दी। और अब उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को एक बच्ची को मारा गया था और उसको तो योगी सरकार ने मतलब रातों रात जलवा दिया था, मतलब उनके बच्चों को हाँ हाथरस की बात जलवा दिया था ना, तो बच्चों को उसके माता पिता तक नहीं मिलने दिया था। योगी सरकार को भी सवाल निशान है। बिल्कुल है ना भाई, हम तो सीधे बोलते हैं आप काम पे वोट मांगो। भाई हमने राजनीति में आपको सत्ता पे इसलिए बिठाया, काम के लिए बिठाया है, इसलिए मंदिर मस्जिद के लिए नहीं बिठाया ना। आप काम करो और वोट लो। भाई हमने सरकार इसलिए करी कि भाई जो भी अगर अब हमारी टूटी सड़कें हैं वो बढ़िया बना दो, स्कूल अच्छे कर दो, हॉस्पिटल अच्छे कर दो। भाई आम आदमी में क्या चाहिए? भाई हमारे को भाई शिक्षा भी चाहिए। भाई तगड़े माफिया थे जो पूरी राइफल से लेके पूरा कुनबा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, साबुद्दीन जैसे क्रिमिनल लोग थे, विकास दुबे, इनका सफाया किया योगी साहब ने। फिर ये बहुत बड़ा काम है। कितनी हत्याएं होती थी यूपी के अंदर, कितनी हत्याएं होती थी, अब कहाँ हत्याएं हो रही है? आदमी आराम कम हुआ है। अरे यूपी के अंदर बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। इतना बड़ा कुंभ हुआ, इतना आराम से कुंभ हो गया। अब कुंभ में भी कहा गया कि व्यवस्थाओं के नाम पर क्या था? अरे व्यवस्था क्या, एक आदमी पीछे एक आदमी लगा रहेगा क्या? हमको पता है कि भाई यहाँ पर इतनी भीड़, हमें सावधानी होकर चलना चाहिए ना। अब हमें पता है यहाँ आदमी जा आ रहा है। बताइए, संभल के सीईओ ने जो बयान दिया है, क्या भविष्य में कोई दंगा ना हो इसको लेकर दिया है, फिर वो भी राजनीति कर रहे हैं? क्या लग रहा है? वो बिल्कुल सही बयान दिया है भाई, बिल्कुल सही बयान दिया है कि भाई जिसको रंगों से भाई उलझन है तो भाई अपना नमाज घर में पढ़ ले। और क्या, इसमें क्या बात है? इसमें क्या बात है? कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना के अंदर कितने लोग अपने अपने घर पे थे हैं। ये थोड़ी नहीं कि हम एक दिन मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान हमसे रूठ जाएंगे, एक दिन हम मस्जिद नहीं जाएंगे तो भगवान रूठ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि दूसरे की भावनाओं का भी समर्थन और समझना चाहिए। सबके भावना का मानना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? होली और रमजान का ये जो मुद्दा चल रहा है,
कि एक ही दिन जुम्मा है, एक ही दिन होली है। संभल के सीओ साहब के बयान को ट्रोल किया जा रहा है कि क्यों बयान दिया, क्या ज़रूरत थी इस बयान की? देखो, होली भी मनाई जानी चाहिए और जो जुम्मा वाले उनको जुम्मा भी मनाना चाहिए। बस दोनों चीज़ें होनी चाहिए और आपसे प्यार और सद्भावना से होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक दिन जो मुस्लिम पक्ष है उसको सब्र कर लेना चाहिए। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए उस दिन? देखो, उनका कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कोई मतलब आपस में दोनों समुदाय को ना कोई टकराव वाली बात ना हो और दोनों चीज़ें हो जाए साथ साथ। आवाज एक के टाइम पर होगा, ये इनकी बेहम हटावल जाएगा। भाजपा में कौन तुम्हारा नेता बताओ कि सही लगता है? सब नेता लूटा उड़े हैं, देश के तो बर्बाद करके रख दिया। हाँ, तो आवादा करा, 6 आवादा करा दिल्ली में, आवादा जनता का पूरा कराई। सिलेंडर का वादा करा था, बताओ कि जनता के दे दिया। 2500 रुपया वादा करा था, दे दिया। जमुना सफाई आवादा लिया था, बीपीएल वालों को देंगे, सारी जनता के बीपीएल कार्ड तो नहीं है। जब आपने बोला था तब ये तो नहीं बोला था कि हम बीपीएल, ये बोला था सारी महिलाओं को, जितनी भी A to Z दिल्ली में जो भी चाहे हिंदू हो मुस्लिम, मापदंड तय कर रहे हैं। हाँ, अब ये नए पैतरे अपना रहे हैं, ये तो गलत है ना। जनता ने जो इनको जिताया है, 27 साल बाद ये आए हैं। हमारे राम जी भी 14 साल बाद अपने अयोध्या आए थे, ये दिल्ली में 27 साल बाद आए, जबकि ये यूपी में कब से है? 10 साल से है ना। अभी कोई भैया कह रहे थे यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो गई। हम भी यूपी से, इटावा से बिलोंग करते हैं, पर हुई है। पर ये समझो कि आप पूरी तरह संपूर्ण नहीं है, वो नहीं है, नहीं हुआ है। अभी भी हम रात के 12 बजे 10 बजे यूपी में नहीं जा सकते कहीं पे भी। वो तो कहते हैं कि आधी रात को महिलाएं जा सकती हैं। हाँ, महिलाएं जा सकती है। अगर जा सकती तो इतने रेप और दुनियादारी के कांड क्यों होते? अगर ये सब होता, योगी जी हमारे हाथ से हैं। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो तो कह रही हैं कि महिलाओं को 2500 दिए जाएंगे, लेकिन जो नए भैया डीडीए पार्क में महिलाओं को शुद्ध हवा तो दे नहीं रही, वो शुद्ध हवा तो दे नहीं रही। हाँ, पार्कों में पैसे लग रहे हैं। अभी कुछ पार्कों में रूल लागू भी हो चुका है, कहीं 50 रुपए, कहीं 20 रुपए है, 50 रुपए भी है, 50 भी है, 20 भी है ना। तो अब हमें जब वहाँ पे हमें इतनी तो मेहरबानी करते कि जो पार्क बने ये हमारे ही टैक्स से बने हैं ना। जो भी देश में काम होता है ये किससे होता है? जनता के टैक्स से होता है, ना कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई अपने घर से तो लगाता नहीं है। हम लोग जब एक टूथपेस्ट लेते हैं ना, उसका भी टैक्स देते हैं। बच्चा की एक चॉकलेट लेते हैं, बच्चों की उसके भी टैक्स देते हैं। उससे ये सारी चीजें होती है। बता रहे हैं कि जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस जो है वो कहीं से तो निकालनी पड़ेगी। ये तो मतलब ये है ना कि हम पहले जब वोट हमें चाहिए थे, जब मैंने कुछ और बोला, अब तो हम राजा बन गए ना, अब तो हमारी है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जब 5 साल होंगे, जब 1-2 साल में फिर हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। जनता के क्या, हम डाइवर्ट ही तो हो जाते हैं, इन लोगों की राजनेताओं की बातों में आ जाते हैं और हमारा तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि जो बीपीएल कार्ड है उससे बहुत कम लोगों को लाभ मिलता है? बीपीएल वाले कितने होंगे? और मिनिमम कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। कई लोगों को तो स्कीमें आती और चली जाती है, नेताओं तक रहती है, नेताओं तक, मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों तक आके खत्म कहानी। जनता मेन मुद्दा जमीन पे कौन आता है? कोई नहीं आता। रेखा गुप्ता वो सीएम है, हमारे पड़ोस में ही है, पीतमपुरी में तो रहती है, कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं। शालीमार बाग और ये सारी चीज़ों की यहीं की वो MLA बनी हुई हैं। तो ये चीज़ें ना, मतलब वो एक लेडीज है तो लेडीजों को समझे वो। यानी कि सरकार बनने से पहले वादे किए गए। हाँ, सरकार कितने जुम्मे से मतलब एक तरीके की नई चीज़ें दे दी, हम तुम्हें ये करेंगे, हम तुम्हें वो करेंगे। उसके बाद क्या, अब शर्तें लागू कर दी गई कि बीपीएल वाले, अब इतने भैया लोग खड़े, इनमें से कितनों के बीपीएल कार्ड होंगे? बने हैं आपके? कितने लोगों के बीपीएल कार्ड है? नहीं। रेखा गुप्ता जी पहले 2500 देंगे हर महिलाओं को, अब बता रहे हैं जिनका बीपीएल कार्ड होगा उनको मिलेगा। हाँ, तो क्या बुराई है? जो सक्षम है उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये देखो गलत बात है, ये बर्डन है सरकार के ऊपर भी और अन्य जनों के ऊपर, हमारे जनों पे ही है ये। तो इसके लिए क्या नाम है, आपको जो वाकई में है सक्षम, जिनको ज़रूरत है उनको देना चाहिए और अन्यथा किसी और को नहीं देना चाहिए। बेवालों की बातें हैं। पहले ये मापदंड नहीं बताए गए थे, पहले कहा था सभी। तो कोई बुराई नहीं है, मापदंड नहीं बताए तो क्या नाम है, वादा भी क्या नाम है खराब नहीं हुआ है। जो जायज़ है उनको मिलेगा तो आपको खुशी नहीं होगी। ये अगर इस भाइयों के लिए जो होगा तो खुशी नहीं होगी। देखिए, मैं कहता हूँ एक क्या नाम है, महिला है, अच्छी बात है, महिला के लिए हो रहा है, ठीक है, महिला के लिए हो रहा है। एक अच्छी क्या नाम है संभ्रांत महिला जो अपने बल पे डॉक्टर है, क्या उनको 2500 देने की ज़रूरत है? अच्छा, अगर वो कर रही हैं, उन्हें तो अपने सक्षमता से ये करना चाहिए कि एक समय पे खुद डॉक्टरी के लिए अपने 4 पेशेंट को फ्री में देखें। तो इसलिए क्या नाम है, जो सक्षम है उनको नहीं देना चाहिए। मेरा ये पूरा सपोर्ट है। बीपीएल कार्ड है जिनके, उनको होना चाहिए।
बताइए क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? एक बात सुनिए, अभी बोला था 500 का सिलेंडर देंगे होली पे दिवाली पे, सिलेंडर को सबका खाली रखा हुआ नहीं है तो उनको देख लो। मगर जहाँ वादा आप पूरा नहीं कर पा रहे, वादा क्यों करते हो? क्यों फ्री में थोड़ी देता है? किसने बताया फ्री में? हाँ, कुछ लोगों को अनभक्तों को मिल गया 2500 रुपये, जो अनभक्त होगा ना उनको मिल चुका है। कैसे मिल गया भाई वो अनभक्त है, कौन अनभक्त है? जो मोदी का भक्ति है, वो अनभक्त है, और क्या? मोदी का समर्थक वो अनभक्त है। और अन्यथा बातें हैं, सिर्फ एक टॉपिक है जो कहना आया है, पब्लिक समझदार है इसलिए वोट की है, ठीक है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, यहाँ पे इतने हैं ना, ये भी समझ रहे हैं और इस बात को दे रहे हैं कि क्या नाम है, मापदंड भी जो तय है वो गलत नहीं है। सिलेंडर जो उज्ज्वला का मिलता था वो आज भी मिल रहा है और मिलता है, वो भी उसी के तहत है बीपीएल के। जब आप क्या नाम है भाई कितने की मिल रहा है? पहले 450 का मिलते थे, आप कितने? अरे उस जमाने को छोड़ दो, क्या नाम है, ये कपड़ा पहना है आप कितने का लेते थे और आज कितने का ले रहे हो? समय ऐसे तो 50 रुपए की मिठाई भी आ रही थी 1 किलो, आज 500 रुपए किलो ले रहे हो, क्या बात करें? उस टाइम पे तो लाल किले से चांदनी चौक तक ये 50 पैसे लगते थे, आज कितने रुपए ले रहा है बता दे? मिनिमम किराया होता था टेम्पू का, आज 10 रुपए ही रिक्शा ले रहा है इस मोड़ से उस मोड़ जाने का। पहले